नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया था, तब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रथम तिथि घोषित किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 19 मार्च 2026 गुरुवार की। उसी दिन चैत्री नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, साथ ही गुड़ी पड़वा भी है और हिंदू संवत्सर का भी प्रारंभ हो रहा है। शालिनी वाहन शाके 1948 का प्रारंभ हो रहा है और पराभव नामक संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। ये पराभव संवत्सर जो है, उनका स्वामी केतु है। तो पराभव संवत्सर में क्या प्रभाव हमको प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही केतु के प्रभाव की क्या संभावना है, साथ ही चैत्री नवरात्र जो प्रारंभ हो रहा है, तो चैत्री नवरात्र में घट स्थापन का मुहूर्त क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, साथ ही कौन सा मंत्र, कौन सा पाठ, कौन सी स्तुति करनी चाहिए, किसके लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए, इस सभी विषय के अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लिख दीजिए। हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी और हमारा संबंध भी मजबूत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि पराभव नामक संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है और उसका स्वामी केतु है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इसके अनुसंधान में जानिए। सबसे पहले तो शासक युद्ध प्रेमी होगा। हम देखते हैं कि युद्ध की ज्वाला चारों ओर फैल रही है और अधिक फैल सकती है। साथ ही जनता में नए नए प्रकार के रोग भी आ सकते हैं, उनकी भी वृद्धि हो सकती है। पिछले वर्ष से इस साल वर्षा थोड़ी कम हो सकती है, अन्न की उपज भी कम हो सकती है, इसके अनुसंधान में भी आप जानकारी ले लीजिए। वर्ष का स्वामी केतु है, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, तो चैत्र और वैशाख में अनाज महंगे होंगे, मेघ गरजेंगे, बिजली चमकेगी और वायु में बहुत प्रबलता होगी। मतलब वायु बहुत पुरजोर से यह बहेगा। साथ ही ज्येष्ठ मास में आंधी और तूफान हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। आषाढ़ में वर्षा कम होगी और श्रावण में वर्षा बहुत अधिक हो सकती है। अनाज में समानता रहेगी। समानता रहेगी मतलब जो कुछ भी उसका जो प्राइसिंग है, मूल्य है, वो समान रहेगा, कोई बड़ी उलटफेर नहीं होगी। भाद्रपद में अनाज और पानी की खींच यह नजर आती हुई दिखती है। आश्विन मास में धान्य और रस वस्तुएं, जो जो रस प्रदान वस्तुएं है, अनाज है, उसमें वो महंगी होगी और धातुएं सस्ती होगी। ये मैं बात कर रहा हूं आश्विन मास की। अब कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन में अनाज में समानता रहेगी। मतलब यहाँ अनाज की बहुत बड़ी वृद्धि मूल्यों में दिखाई देती नहीं है। क्या करना चाहिए, जिसका स्वामी केतु है ये संवत्सर का, तो गणेश जी की और शिव जी की उपासना आप अवश्य कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। और साथ ही जब भी आप बाहर निकलिए, जय गणेश बोल के निकलिए, यह आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं 19 मार्च को, इसी दिन चैत्री नवरात्र का भाग प्रारंभ हो रहा है। आपको घट स्थापन करनी होगी, पूजा का प्रारंभ करना होगा, दीप प्रागट्य करना होगा, मंत्रोच्चार करने होंगे। कौन सा वह मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, कौन सा वह बलवान मुहूर्त है जिससे आपको चैत्री नवरात्र का फल अच्छे से प्राप्त हो। अब यहाँ प्रतिपदा क्षय तिथि है। क्षय तिथि कब कहा जाता है, सूर्योदय के बाद जब तिथि उदित होती है, तिथि का प्रारंभ होता है और दूसरे दिन के सूर्योदय से पहले तिथि समाप्त हो जाती है, तब उस तिथि को क्षय तिथि कहते हैं। तो यहाँ प्रतिपदा का कुछ ऐसा ही है। और इसी दिन वैद्युति और महापात योग भी है, जो 19 तारीख को सुबह 7:26 को समाप्त हो जाता है। ये वैद्युति और महापात योग अत्यंत शुभ माना गया है। तो मैं जो भी मुहूर्त दूंगा वह वैद्युति महापात योग के समाप्त होने के बाद ही आपको दूंगा। अब 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय 6:45 और 55 का है। अब अमावस्या उसी दिन 6:54 को यहाँ पूर्ण हो रही है। अब बात यह है, सूर्योदय 6:45 का है, अमावस्या 6:54 को यहाँ पूर्ण होती है।
तो सूर्योदय से लगभग 9 मिनट के बाद यह अमावस्या पूर्ण होती है। तो टेक्निकली तो सूर्य उदित होने के समय अमावस्या है, तो अमावस्या गिनी जाती है। पंचांग में अमावस्या ही लिखी होगी और प्रतिपदा का क्षय यहाँ लिखा होगा। लेकिन हम पूरे दिन वैसे अमावस्या नहीं गिनेंगे, क्योंकि यहाँ घटस्थापन और आदि मुहूर्त है, तो इसीलिए जो प्रतिपदा का क्षय है, लेकिन प्रतिपदा उदित तो होती है। तो प्रतिपदा का उदित का प्रारंभ क्या है? यहाँ सुबह 6:54 से यहाँ प्रतिपदा उदित होती है और रात्रि को 12 बजे तक प्रतिपदा तिथि रहती है। तो इस प्रकार से परिस्थिति है। तो यहाँ हम बात करेंगे 19 मार्च को 6:54 के बाद हम प्रतिपदा लेंगे और घटस्थापन, दीप प्रागट्य, पूजा आदि का प्रारंभ मैं इसी प्रकार से दे रहा हूं। बहुत शुभ मुहूर्त दे रहा हूं, अति बलवान मुहूर्त है। यहाँ शुभ ग्रह की होरा है, यहाँ चौघड़िया भी शुभ है। तो सुबह 7:30 से 8:26 तक यह श्रेष्ठ मुहूर्त आपके लिए है। तो इस मुहूर्त में आप ये पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें भी अति सूक्ष्म मुहूर्त में आपको दूंगा। सुबह 7:30 से 7:45 तक ये जो 15 मिनट का मुहूर्त है, मैं फिर से बोलता हूँ, 7:30 से 7:45, ये जो 15 मिनट का मुहूर्त है, ये अति सूक्ष्म मुहूर्त है, अति शुभ मुहूर्त है। आप इसके अंदर भी दीप प्रागट्य कर सकते हैं, पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। अब चैत्री नवरात्रि में कुछ लोग बिना नमक का भोजन करते हैं, कुछ लोग केवल फल पर रहते हैं, कुछ लोग एक ही समय पर भोजन करते हैं, कुछ लोग केवल फ्रूट या फिर मिल्क शेक या नींबू पानी ऐसे जल के ऊपर भी यह भोजन या उपवास करते हैं। इस प्रकार से देवी माता की भक्ति कुछ सब लोग करते हैं। यहाँ मैं आपको अति पवित्र और मंत्र और स्तुति पाठ दे रहा हूँ। ये सभी मंत्र, सभी जो मुहूर्त है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, ये सभी मंत्र, सभी मुहूर्त मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। तो आप उसको यहाँ मेरे बोलने में मान लो आपको कुछ शंका हुई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहला मंत्र मैं जो दे रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, यह नवाण मंत्र है, अति शक्तिशाली मंत्र है। सर्व प्रकार का सुख देने के लिए यह मंत्र समर्थ है। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। जिसको शत्रु पीड़ा है, यह व्यक्ति यह मंत्र कर सकता है, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। दूसरा मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं, यह मंत्र है। और एक मंत्र दे रहा हूं विद्यार्थियों के लिए, वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ये सरस्वती देवी का मंत्र है। और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, ये मंत्र भी है। इसका भी आप माला मंत्र जाप कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं, ये सभी मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हैं। मुहूर्त का समय भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। अब क्या स्तुति पाठ करने चाहिए? नित्य देवी कवच का पाठ करना चाहिए, देवी सूक्त का पाठ भी करना चाहिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मेधा सूक्त का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। ये पाठ आप करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फल यहाँ प्राप्ति का विषय होगा। अब सभी पाठ नहीं कर सकते, कोई एक पाठ आप पकड़ लीजिए, उसको कीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। जैसे मैंने बताया, देवी कवच का पाठ तो सबसे पहले कीजिए ही कीजिए। अब क्या ध्यान रखना होगा ये भी आप जान लीजिए। घर को नित्य स्वच्छ और पवित्र रखना होगा। घर में अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। घर में मदिरा और अन्य व्यसन का त्याग होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं को भी यह त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अभक्ष्य भोजन का त्याग करना होगा। जीव को हानि नहीं पहुंचानी होगी आपको इस समय। सत्य वचन बोलना, किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी है। साथ ही सात्विक भोजन आप अवश्य करें। हो सके तो दान दक्षिणा अवश्य आप कीजिए। कुंवासी कन्या का मतलब जो कन्या 7 वर्ष की से नीचे की है, 7 वर्ष से नीचे की आयु की कन्या का आप सब पूजन कर सकते हैं। पत्नी का भी आप ख्याल रखिए। लेकिन यहाँ बात ध्यान में रखिए, पत्नी अगर देवी है
तो पति नारायण है। तो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिए, शांति से रहे, किसी भी प्रकार का कलह नहीं होना चाहिए और घर में नित्य पुष्प भगवान को अर्पण करें। अपने ड्राइंग रूम में भी पुष्प रखे, गंगा जल का छंटकाव नित्य करें और दहलीज का पूजन वह अवश्य करे। स्वस्तिक यहाँ अवश्य लगाए, दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक अवश्य करे और नित्य दरवाजे के ऊपर खड़े होके, दरवाजे के सामने खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप अवश्य करे। तो ये कुछ बातें मैंने आपको कही, कुछ शुभ मुहूर्त दिए हैं, कुछ बातें मैंने बताई बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका हो सके तो पालन करें और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लिखना मत भूलिए। चलिए, नमस्ते।